हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट सम लोकेशन ऑन अर्थ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या बोल रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस 18 into 10 की पावर -6 टेस्ला. At this location, magnetic needle of length 0.12 and pole strength is suspended from its midpoint using thread. तो हमने क्या कहा है? हमारे पास एक थ्रेड की हेल्प से एक बार मैग्नेट जो है, दिस इज आवर बार मैग्नेट, ऐसे है. ठीक है, समझ लेते हैं. ये है, इसका लेंथ है L, क्या मान लेते हैं L, जो कि हमें दे रखा है 0.12. अब यहां पर एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है. ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं. ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज BH, जो कि एंगल बना रहा है 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इन इक्विलिब्रियम. तो ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ये डिप एंगल है. ठीक है, टू कीप दिस निडल हॉरिजॉन्टल द वर्टिकल फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड इन वन एंड ऑफ इट्स. तो हमने कहा है हमारे पास इस निडल को इक्विलिब्रियम में रहे तो यहां पर लगने वाला जो फोर्स होगा ना, ये कितना होगा, ये पूछा गया है. ये हमारे पास अगर निडल है तो ये जाना चाहिए ऐसे, क्या जाएगी कि ऐसे नीचे की तरफ ऐसे. तो इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब वर्टिकल फोर्स कितना लगा है जिससे ये हॉरिजॉन्टल ही बनी रहे. समझ में आ रही है बात? तो हम कह सकते हैं इस पर अगर ये थ्रेड से बंधी हुई है तो एक टॉर्क लगेगा. क्या लगेगा? टॉर्क. तो हम कह सकते हैं टॉर्क लगने वाला जो टॉर्क होता है, टॉर्क, वो कितना होता है? M क्रॉस B होता है. अब यहाँ पे B कौन सा यूज होगा? वर्टिकल वाला. किस वाला? वर्टिकल वाला. तो यहां पर अगर देखें तो मैग्नेटिक, देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ऐसे है, समझ रहे हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? वर्टिकल, ऐसे इस डायरेक्शन में. और जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो ऐसे होगा. तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90. तो टॉर्क जो होगा हमारे पास इस केस में वो आएगा M इंटू VB. कितना आएगा? VB. तो टॉर्क को क्या लिख सकता हूं? जो लगने वाला टॉर्क है वो M, टॉर्क इक्वल्स टू MBV. तो टॉर्क क्या होता है? R क्रॉस F होता है. R क्रॉस F ये हो जाएगा M इंटू BV. तो हमें पहले वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी. तो उसके लिए हमें डिप एंगल दे रखा है. डिप एंगल कितना है? 45. तो हमको पता है कि 10 थीटा जो होता है वो BV अपॉन BH होता है. तो यहां से अगर ये 45 है तो BV किसके बराबर? BH के बराबर. तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी BV, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 18 इंटू 10 की पावर -6. 18 इंटू 10 की पावर -6. चलिए, अब सारी चीज आ गई हमारे पास. अब ये R कितना होगा? R, तो हम कह सकते हैं ये एंगल हमारे पास कितना है? 45 है भाई. दिस इज 45. तो यहां पे फोर्स लग रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से अगर देखा जाए तो L/2 होगी. देखिए ये थ्रेड से ऐसे बना हुआ, अब ये नीचे जा रहा है ऐसे, इस पे लग रहा है फोर्स ऐसे. कैसे? ऐसे. तो डायरेक्शन जो होगी, मतलब इसके डिस्टेंस होगी, तो L/2 होगी. कितनी होगी? L/2. तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? FL/2 इज इक्वल्स टू M. M कितना होता है? दिस इज M इंटू L होता है. पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड. तो यहां से फोर्स कितना आ जाएगा हमारे पास? 2M, L से L कैंसिल करें, BV. तो ये आ जाएगा 2 इंटू M की वैल्यू कितनी है? M की वैल्यू है 1.8. दिस इज 1.8 इंटू हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 18 इंटू 10 की पावर -6. इसे जब सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्स आएगा 6.5 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन के बराबर. 6.5 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन. तो इतना वर्टिकल फोर्स लगाना पड़ेगा फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द मैग्नेट. ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? तो वी कैन से ऑप्शन डी जो है वो 6.5 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन इज आर करेक्ट आंसर. थैंक यू.